बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ अहमद वड़ाज प्रोग्राम न्यूज़ डेस्क के साथ, और मेरे साथ हैं जनाब साहिद गोगी साहब। जी गोगी साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गोगी साहब, आप जानते हैं कि पिछले एक माह से इस मुल्क में जो रजीम चेंज हुई है, एक साजिश का जिक्र किया जा रहा है, बार बार कि एक साजिश हुई है। और इसमें इस दौरान आपने देखा है कि 2 मरतबा जो सलामती कौंसिल की कमेटी है उसका इजलास हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि ये साजिश नहीं हुई। अच्छा, मेरी कुछ लोगों से बात हुई है जो अहले अक़ल हैं, अहले दानिश हैं और जो सियासी सूझबूझ रखते हैं। उन्होंने कहा कि जी ये सवाल अब सोचना भी नहीं चाहिए कि साजिश हुई है कि नहीं हुई। उनका कहना है कि साजिश हुई है और साजिश मुकम्मल हो गई है। अगर साजिश हुई है तो इमरान खान हुकूमत से निकल गया है ना, और अगर साजिश हुई है तो वो लोग जिन पर मुकदमात थे और जिन पर फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही थी वो इक़्तिदार में आ गए हैं। और साजिश हुई है तो वो इत्तेहादी जो 3.5 साल हुकूमत के साथ मज़े लूटते रहे, वो उनके ज़मीर जागे और वो आनन फानन अलहदा हो गए। साजिश हुई है तो वो लोग जो कप्तान की एक हुक्म पर लब्बैक कहते थे वो मुनहरफ हो गए हैं। साजिश ज़रूर हुई है। तो उनका कहना है कि साजिश हुई है, लेकिन ये है कि उस साजिश के सबूत नहीं मिले। वो जो सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनको वो चीज़ें मिल नहीं सकी, उसके ताने बाने नहीं मिल सकते। आप जानते हैं गोगी साहब के पाकिस्तान में कितनी साजिशें हुई हैं, पूरी तारीख में देखें, कभी किसी का सबूत मिला है? वैसे भी अगर आप देखें तो एक जुर्म होता है या एक कत्ल होता है, लेकिन ऐसे भी होता है कि उस जुर्म या उस कत्ल का कोई सुराग नहीं मिलता, उसका कोई ताना बाना नहीं मिलता, उसकी कोई साजिश नहीं मिलती। तो उसका ये मतलब तो नहीं होता कि वो जुर्म नहीं हुआ या वो कत्ल नहीं हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि इस सिनारियो में जो अगले इलेक्शन आएंगे, ये जो साजिश होने और या ना होने का तस्वर है, ये किस तरह अगले इलेक्शन में या हमारे मुल्क की अगली सियासत में ये कितना इम्पॉर्टेंट और कितना आगे बढ़ेगा? जी फ़याज़ साहब, ये आपकी बात काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा। आपने कहा साजिश हुई है, ये साजिश का पहला हिस्सा है, ये फ़र्स्ट फेज़ है। हम पिछले प्रोग्राम्स में ये बात कर चुके हैं कि ये एक बाकायदा साजिश हुई है हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ और हमारे सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ भी एक साजिश है, जो मैं समझता हूँ। और पहले तो मैं आपको बता दूँ कि साजिश का, जैसे आपने कहा कि उसके ताने बाने जो अभी तक वो पकड़े नहीं जा सके, तो साजिश होती ही ऐसी चीज़ है। पहली बात होती है साजिश होना। अब वो चूँकि एक्ट उसका हो चुका है, अब उसके पकड़े जाएंगे, किरदार भी आज सामने हमारे आ जाएंगे कि क्या मामला हुआ था। आप देखें, पहले अगरतला साजिश केस थी, रावलपिंडी साजिश केस हुई है, उनको नहीं पता चला, वक्त ने साबित किया कि कुछ भी नहीं था उसमें, उनका रिकॉर्ड ही कोई नहीं था उसके बारे में। तो लिहाजा ये बात करना कि इसके अभी हमें नहीं मिला, इसके अभी सबूत नहीं मिले, सबूत मिल जाएंगे, वक्त उसके लिए चाहिए होगा। और सबूत इस तरह नहीं मिलते कि वो आज कमेटी का इजलास कराने तो आज ही सबूत मिल जाएंगे। कुछ साजिश इतनी कोई आसानी से तो नहीं हो गई थी, अगर साजिश हुई है तो, कि वो 2 और 2 4 और वो पकड़ लें वो आपको आपके, ऐसा नहीं है। उसके लिए एक टाइम लगेगा। आप देखेंगे सारे किरदार हमारे सामने आ जाएंगे। अब नहीं, मैं अब आपको मैं बता रहा हूँ साजिश का दूसरा फेज़ क्या है। दूसरा फेज़ है कि आपने एक ऐसे बनाई, पहले तो आपने गिरा दी हुकूमत, जैसे भी गिरा दी, साजिश का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा था उन लोगों को बरसरे इक़्तिदार लाना जो लोग नैब को मतलूब थे, जो FIA को मतलूब थे, या बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारों को, उनको क्लियर करवाना। और वो इनमें आप गौर करें, इनमें वो लोग भी थे जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलते रहे, जिनके ऊपर गद्दारी के मुकदमात चलाने की बातें भी होती रही हैं। एक तो वो आप ज़रा ताने बाने मिलाएं अब इसके कि कहाँ जा रही है बात। अब तीसरी बात आ जाती है उसकी। अब तीसरी साजिश का तीसरा हिस्सा क्या है? वो वही हिस्सा है जो कल इमरान खान ने दिया हुआ है, कॉल दी हुई अपने के सब इलेक्शन कमीशन के बाहर जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। ये साजिश का तीसरा हिस्सा होगा जिसको रोकने के लिए इमरान खान मैदान में आ रहा है। और वो साजिश यही है कि इमरान खान को और उसकी पार्टी को बैन करवाया जाए, इनको नाअहल करवाया जाए। ये साजिश का तीसरा हिस्सा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ऐसा नहीं होगा। ये साजिश चूँकि बेनकाब हो चुकी है, दूसरी ग्रुप भी बड़ा तकड़ा हो गया है, उन्होंने भी इसके लिए कोई लाहे अमल तैयार कर लिया है। गोगी साहब, अभी आपने जो बात की, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है उस पर जो पाबंदी थी 1 ही महीने में फैसला करने की, वो पाबंदी हटा ली गई है। तो क्या समझते हैं कि थोड़ा सा रिलीफ मिला है? और आप के जो PTI के कारकुन हैं जो
अदम एतमाद कर रहे थे इलेक्शन कमीशन पे, थोड़ा सा वो कूल होंगे इस सूरत हाल से? नहीं, ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि ऐसा नहीं है। अदालत ने बिल्कुल नहीं कहा कि ये इसको 30 दिनों के आगे भी ले जाया जाए। उन्होंने कहा इसका फैसला 30 दिन में जो आपने पहले किया, तलवार तो लटक रही है उसी तरह, तलवार लटक रही, वो फैसला 5 दिन में भी आ सकता है, वो फैसला 5 माह में भी आ सकता है। यानी वो कोई अब कैद नहीं है कि जी 30 दिन में आपने करना है। मैं फिर आपको अर्ज कर दूं कि ये फैसला 5 दिन में भी आ सकता है, 10 दिन में भी आ सकता है। अब कोई कैद नहीं है कि 30 दिन के अंदर अंदर करना है। वो 1 दिन भी हो सकता है, वो 1 साल भी हो सकता है, 30 दिन भी हो सकता है। गोगी साहब, कल प्राइम मिनिस्टर साहब लाहौर में आए और उन्होंने विज़िट किया PKLI का, वहाँ उन्होंने हॉस्पिटल की सहूलतें देखी, उन्होंने जो रमज़ान बाज़ार है उनका भी दौरा किया और भी बहुत सारी चीज़ें जो अवामी सहूलतों के हवाले से वो देखी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो अगला इंतखाब है जो अब ज़्यादा दूर नहीं है, वो इस बात के होगा कि आया आवाम के लिए कितने काम किए गए, या किसी छुरी पे, या किसी नई, या जो हकीकी आज़ादी का पहली बात तो ये किस पे होने जा रहा है? पहली बात तो ये कि प्राइम मिनिस्टर का काम इस तरह रमज़ान बाज़ारों में जाना बहरहाल नहीं होता। तो ये चीफ मिनिस्टर जब थे तब तो ये किया करते थे, वो समझ भी आती थी। बाकी अब आपको एक और बात हूँ, PKLI वो गए हैं और उन्होंने वहाँ यूनिट बंद होने की भी बातें की, इतने यूनिट बंद थे। याद रखिए अब ये बात इससे ऊपर चली गई है। अब अगला इलेक्शन इन बातों पे नहीं होगा कि आपने महंगाई कर दी थी, आपने नहीं की थी, आपने PKLI आपने चला दिया था, आपने बिजली लोड शेडिंग खत्म कर दी थी। अगला इलेक्शन है जो नैरेटिव इमरान खान बेच रहा है, साजिश हुई थी, एब्सोल्युटली नॉट, इस पे इलेक्शन होना है आपका, ये मेरी बात याद रखिएगा। इसका मतलब है कि अब नून लीग को या ये मौजूदा हुकूमत है, इसके जो अवामी काम हैं इनकी कोई अहमियत नहीं आपकी नज़र में, वो सिर्फ एक ही टीम पे इलेक्शन होगा और PDM इसको डिफेंड करेगा और जो अपोजिशन है वो उस पर खेलेगी। तो गोगी साहब, मुझे ये बताएं कि अभी एक और ख़बर आपके पास है जिस पे बारे में हम जानना चाहेंगे कि MQM के बारे में कि सुना है वहाँ पे फूट पड़ गया गवर्नरशिप के हवाले से, कोई है ऐसी बात, अंदर की बात आपके पास? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल 100% बात ठीक है। आप अगर हुकूमती हलकों में देखें, जो सिंध के हुकूमती हलके हैं और MQM के जो हैं अरबाब बस्तो कुशाद, वो इस हवाले से बड़े परेशान हैं। अब आपको मैं ये हम आपको बता दें, ये बात, ये हमारी मुखबरी समझ लें, ये ख़बर समझ लें, ये बड़े हमारे बावसूख ज़राए जो हैं वो बता रहे हैं कि इस वक्त 4 MQM के बंदे हैं जो मार्केट में आ चुके हैं गवर्नरशिप के लिए। तो इन चारों का मैं छोटा छोटा आपको वैसे बता दूं, एक हमारे उनमें हैं सिर्फ MQM से 4 बंदे आ गए? जी, MQM से 4 बंदे हैं जो इसके लिए उम्मीदवार हैं गवर्नर के लिए। और ये बड़ी मज़े की बात है कि एक उनमें आमिर चिश्ती साहब हैं, ये दारुल सेहत के नाम से एक वहाँ पे जो हॉस्पिटल है, बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है, जहाँ पे आपको याद होगा पिछले दिनों एक बच्ची का को गलत इंजेक्शन लगने से मर गई थी, बड़ा चर्चा चला था उसका। तो ये हॉस्पिटल के मालिक हैं। और इनके एक भाई थे MQM के, वो बड़े करता धरता थे, खालिद बिन वलीद, जो फिर जिनका मर्डर हो गया था। और ये MQM के, इनके बारे में कहा जाता है ये ATM थी MQM की। तो एक तो ये गवर्नरशिप के लिए मार्केट में है। दूसरा नाम नसरीन जलील साहबा का है। नसरीन जलील साहबा को मकबूल सिद्दीकी साहब भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और नसरीन जलील साहबा को आपको पता ही है कि जब उन्होंने इंडियन हाई कमीशन को, आपको याद होगा कि उन्होंने एक लेटर लिखा था गालिबन 2015 में कि जी हमें हमारे ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जा रहा है, हमें बचाया जाए, हमारी मदद की जाए, जिस पे बड़ी लहदें हुई थी। तो ये नसरीन साहबा पे ये भी एक इल्ज़ाम था। और ये नसरीन जलील साहबा पे सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम कारकुन भी लगाते हैं, या बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो लगाती हैं इन पर, कि ये 1999 से लेके 2014 तक जो कत्ल गारत गरी हुई है, ये उनके कोऑर्डिनेशन का काम करती थी यहाँ पे लंदन के साथ। यहाँ कराची में जो कुछ हो रहा था और लंदन में जो इनकी क़यादत बैठी थी, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन करती थी। इन पर बड़ा सीरियस इल्ज़ाम है ये इन पे, और ये इस इल्ज़ाम के हवाले से बहुत तहकीकात हो चुकी है। साहब, एक मैं आपको मैं आपको पहले बता दूं थोड़ा सा कि आगे इनके साथ क्या है। फिर आपको याद होगा कि एक सिटी वार्डन वहाँ पे थे कराची में, जिन्होंने इनको एक मोबाइल दी हुई थी, अपनी हिफाजती उसके साथ चलती थी। इन्होंने उसको पेंट पुलिस वाला करवाया हुआ था उस ये मोबाइल पे, गाड़ी पे जो थी उसकी। तो दहशतगर्दों ने उसको पुलिस वैन समझ के उस पर अटैक कर दिया, उसमें 3-4 बंदे मर गए। ये सिटी वार्डन की जब उनकी 3 उनमें हलाक हुए, तो तब ये उकदा खुला कि ये लोग तो सिक्योरिटी के बंदे ही नहीं थे, ये तो पुलिस वैन ही नहीं थी। तब पता चला कि नसरीन साहब जलील साहबा ने ये इस पर पेंट पुलिस वाला करवाया हुआ था और इनको पुलिस के गार्ड शो किए हुए थे।
अच्छा, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इनकी क्यों साइड ले रहे हैं, ये एक अलहदा मामला है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इस पर होल्ड करना चाह रहे हैं MQM पे अपना, और ये आपको याद होगा कि आज ये पीपल्स पार्टी के साथ बड़ी पींगें बढ़ा रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी वाले इतने बेवकूफ़ नहीं है। आसिफ जरदारी साहब एक ज़ीरक सियासतदान है, मैं समझता हूँ, क्योंकि उनको भी पता कि कल तक ये कहते थे कि कराची का सूबा अलहदा बनाया जाए, यूँ कर देंगे, फलां कर देंगे, हम हुकूमत में नहीं आएंगे, हम वजारतें नहीं लेंगे। ये कौन सी एक रात में ये काया पलट गई इनकी कि ये इमरान खान से हट के इधर भी आ गए। पहले वजारतें नहीं लेनी थी, वजारतें भी ले ली, गवर्नरशिप पे आके लड़ पड़े हैं। आपको याद होगा कि इन्होंने एक पिछले दिनों एक बड़ी इनका वीडियो क्लिप बड़ा वायरल हुआ था, जो इन्होंने माइक बंद करना भूल गए थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें ये कह रहे थे कि ये इसके झंडे इनके सबके उतारने, लड़के कहाँ चले गए हैं, ये पीपल्स पार्टी के झंडे सारे उतरवाने हैं। तो अब कारकुन पूछ रहे हैं कि अब हमने झंडे लगाने हैं या उतारने हैं इनके। क्योंकि सब मुझे ये बताएं कि जब इन्होंने मुआहदा किया है ये नई हुकूमत के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ और बिलावल के साथ, तो उस वक्त इन्होंने कहा था कि हम ज़ाती मुफाद से हटकर कराची के अवाम के मुफाद के लिए आए, सिंध के अवाम के लिए आए। कराची तो अभी ये अब फिर फूट पड़ गया। ऐसे ही है, ये कहाँ कराची के अवाम बेचारे रुल गए हैं, मर गए हैं वो लोग, कोई नहीं सोच रहे इनका। अब अगली भी सुने, आमिर खान एक और इसके गवर्नरशिप के उम्मीदवार हैं, और आमिर खान साहब के बारे में खुद MQM में बहुत नफरत पाई जाती है। वो कहते हैं कि ये मुखबर थे, सिक्योरिटी फोर्स के मुखबर, इन पे इल्ज़ाम है कि 9/0 का जितना भी ऑपरेशन करवाया उसमें आमिर खान साहब बीच में इन्वॉल्व थे। आमिर खान साहब के बारे में आपको पता ही है कि उनको 2011 में गालबन इनको दोबारा MQM में लिया गया, तब बहुत एहतजाज हुआ इनके खिलाफ, लेकिन चूँकि कायद का उनके जो सब कायद थे अल्ताफ़ हुसैन, उनका हुक्म था, लेकिन लिया गया इनको। एक शादी हाल के बारे में भी इनको कहा जाता है कि इनको एक दिया गया था, मुझे नहीं इस बारे में पता। चौथे उम्मीदवार बड़े दिलचस्प हैं, वो हैं वसीम अख्तर साहब, मेयर रहे हैं कराची के। जब मेयर थे तब रोना रोते थे कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, मैं क्या काम करूं मैं। उसमें वसीम अख्तर साहब की जो अपनी जायदाद थी उसमें तो इजाफा माशाल्लाह हुआ, लेकिन कराची के अवाम को कुछ नहीं मिला, उनकी हालत पहले से भी बिगड़ गई। अब ये 4 बंदे हैं जो मार्केट में इस वक्त हैं। और मैं और आपको बात बताता चलूँ, ख्वाजा इजहारुल हसन को अभी आप किसी गिनती में नहीं गिन रहे, लेकिन याद रखें उनके पास भी 4-5 बंदे हैं, और वो भी किसी वक्त भी जाके आसिफ जरदारी साहब के साथ मिल लेंगे और सिंध हुकूमत में जाने के लिए पर तोले बैठे हैं। वो भी अलहदा एक है इनके मामले में। लिहाजा इस वक्त MQM है वो बुरी तरह स्प्लिट हो चुकी हुई अंदर से, किसी वक्त भी आप देखेंगे सामने आ जाएगा ये मामला। कोकी साहब आपने बड़ी अच्छी बात बताई, और आपने आज के प्रोग्राम में हमने ये भी चीज़ कंक्लूड किया है कि साजिश ज़रूर हुई है, लेकिन यह है कि साजिश ट्रेस नहीं हो सकी या साजिश को छुपा दिया गया है। वैसे नाज़रीन, गोगी साहब एक हमेशा बड़ी अच्छी बात कहते होते हैं कि वो साजिश ही क्या जिसका पता चल जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।